नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद शिवानी चैनल में। आज हम समझेंगे यूनिट 1 का चैप्टर 1 टेक्स्ट बुक। आज हम टेक्स्ट बुक का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, टाइप्स, यूजेस, इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बेसिकली 10 लाइन्स दी हुई हैं जिनको आप अपने अकॉर्डिंग ईजी तरीके से 5 लाइन्स या 10 लाइन्स में कन्वर्ट करके एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। एंड गाइस, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको एग्जाम में ये 10 to 16 मार्क्स का देखने को मिल सकता है। सो द फर्स्ट लाइन इज अ टेक्स्ट बुक इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन टीचिंग। एक टेक्स्ट बुक क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टूल है टीचिंग में, यानी कि पढ़ाने में। इट इज़ प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस। अब ये सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है। इट हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने में ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। फोर्थ वन लाइन है अ टेक्स्ट बुक इज़ रिटन अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। एक टेक्स्ट बुक को कैसे तैयार किया जाता है? अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। अगर बच्चा दूसरी क्लास में है, सेकंड क्लास में है, तो सिलेबस को सेकंड क्लास के बच्चे के लेवल के हिसाब से ही प्रिपेयर किया जाएगा। इट हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। अब बच्चे को ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती हैं टेक्स्ट बुक्स। इट कंटेन एग्जाम्पल टू मेक लर्निंग ईजियर। अब इसमें एग्जाम्पल भी ऐसे दिए जाते हैं जो बच्चों की डेली लाइफ से रिलेटेड हों। ए टेक्स्ट बुक गाइड्स टीचर इन प्लानिंग देयर लेसन। अब ये टीचर्स को भी हेल्प करता है, ना कि ओनली सिर्फ स्टूडेंट्स को। इट डेवलप्स थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अ गुड टेक्स्ट बुक मेक्स लर्निंग सिंपल एंड इफ़ेक्टिव। अब एक अच्छी जो किताब होती है अपनी लैंग्वेज या किसी भी पर्सपेक्टिव के द्वारा वह लर्निंग को सिंपल और इफ़ेक्टिव बनाती है। एंड द लास्ट लाइन इज देयरफॉर अ टेक्स्ट बुक इज़ कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ क्लासरूम टीचिंग। अब इन सारे पॉइंट से हम ये समझ सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक है वो क्लासरूम की बैकबोन की तरह काम करती है। अब ये रहा हमारा मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। अब मैंने टेक्स्ट बुक के 4 से 5 लाइन्स यहाँ पर दे रखी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आप ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि मैंने ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है, और पेपर में भी आप अच्छे तरीके से अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और किसी भी वर्ड या किसी भी सेंटेंस को पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वो उसी टाइम आपको क्लियर कर दूँगी। अब इसके बाद है हमारे टाइप्स ऑफ टेक्स्ट बुक। बेसिकली टाइप्स 3 टाइप की होती हैं टेक्स्ट बुक: सब्जेक्टिव, रेफरेंस बुक्स, वर्क बुक। अब हम सब्जेक्ट जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो समझेंगे, जो मैंने इस पोर्शन में ये लिख रखा है। दिस इज़ द मेन टेक्स्ट बुक प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अब ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेक्स्ट बुक होती हैं वो तैयार की जाती हैं। इट इज़ यूज फॉर रेगुलर क्लासरूम टीचिंग। अब ये जो क्लासरूम में टीचिंग होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब है हमारी रेफरेंस बुक। रेफरेंस से हम समझ पा रहे हैं कि किसी ने हमें रेफरेंस किया होगा कि इस बुक में ये क्वालिटी है। A reference book provides additional and detailed information about the subject। अब ये क्या करता है? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें एडिशनल या डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं। इट यूज्ड फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। अब ये स्कूल करिकुलम से बाहर की बुक्स होती हैं जो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करती हैं। अब वर्क बुक क्या होती है? इट कंटेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब जैसे हमारा टैट, सी टैट या अनदर कमीशंस के पेपर होते हैं, उसमें हमें जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं लास्ट कुछ ईयर्स के, वो एक वर्क बुक में दिए जाते हैं। उसे एक वर्क बुक कहा जाता है बेसिकली। इट कंटेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटीज़। इट हेल्प्स स्टूडेंट टू रिवाइज। अब स्टूडेंट क्या करता है? इसमें रिवाइज करता है वर्क बुक में। इट सपोर्ट लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के द्वारा जो लर्निंग है उसको सपोर्ट किया जाता है। अब है हमारी इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। आप इसका भी यहाँ से अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इम्पोर्टेंस का। अब इसका जो पहला पॉइंट है, गिव्स क्लियर लर्निंग डायरेक्शंस। अब मैंने यहाँ पर लिख रखा है गाइडेंस देता है ये एक टाइप की कि व्हाट टू टीच, कि क्या पढ़ाना है और क्या याद करना है। अब सेकंड पॉइंट है हमारा कॉन्टिन्यूटी, स्मूथ कनेक्शन बिटवीन प्रीवियस एंड नेक्स्ट टॉपिक्स। अब इसमें बच्चा प्रीवियस और नेक्स्ट टॉपिक्स के बीच में एक कनेक्शन रख पाता है। स्टैंडर्डाइजेशन, इक्वल एकेडमिक लेवल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। अब बच्चों के लिए जो एकेडमिक लेवल होगा वो बराबर होगा। डेवलपमेंट, डेवलप्स लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग स्किल्स। अब ये क्या करता है? इसमें लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग स्किल्स को बच्चों के बीच में इम्प्रूव करता है।
अब हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक यहाँ पर कंप्लीट हो गई हैं। आप इन्हें पहले, अगर आप फ्लो चार्ट में इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप इसमें डायरेक्शन और उसको ब्रीफ करके भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्शन जो होगा उसको बोल्ड ब्लैक कलर में लिखेंगे एंड देन ब्लू बॉल पेन या फिर जेल पेन से आप इसको क्लियर करके लिख सकते हैं नीचे, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का जो प्रेजेंटेशन है वो सुंदर और इफेक्टिव लगे। अब है हमारी यूजेस ऑफ टेक्स्ट बुक। अब इसका मैंने साइड में एक ये ट्रिक लिख रखी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इससे याद रख पाएंगे, RCPDE। अब R से क्या होता है? रोड मैप। ये मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पर लिख दिया है। टेक्स्ट बुक शोज द क्लियर पाथ ऑफ व्हाट टू स्टडी एंड विच ऑर्डर। अब टेक्स्ट बुक क्या करती हैं? एक क्लियर रास्ता हमें दिखाती हैं कि हमें क्या पढ़ना है और किस ऑर्डर में पढ़ना है। कंपेनियन, अब टेक्स्ट बुक कैसी होती हैं? कंपेनियन होती हैं, यानी कि हमारे वो शुरू के साल से एंड तक, जब हमारे उस सेमेस्टर या ईयर के पेपर हो जाते हैं तब तक हमारे साथ रहती हैं। इट स्टेज विद स्टूडेंट थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। प्रैक्टिस टूल, इट गिव्स एक्सरसाइज टू इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग। अब लेसन के लास्ट में भी हमें एक्सरसाइज दी जाती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। डाउट सॉल्वर होती हैं ये टेक्स्ट बुक। कैसे? स्टूडेंट कैन रीड टॉपिक्स टू क्लियर कन्फ्यूजन। अब बार बार अगर बच्चा उस टॉपिक को पढ़ लेगा तो उसकी जो कन्फ्यूजन उसमें रही होगी वो क्लियर हो जाएगी। एग्जाम हेल्पर होती हैं टेक्स्ट बुक। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स। अब ये हमारे यूजेस यहाँ पर हो चुके हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो आप इसका भी फ्लो चार्ट बना के इसको प्रेजेंट कर सकते हैं अच्छे से। अब इसके बाद है हमारी इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक। बेसिकली मैंने इसको भी 10 लाइंस में लिखा है। 10 लाइंस में इसलिए ताकि आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी लाइन को ईजी या इफेक्टिव तरीके से लिखना चाहें आप इसे चूज़ करके लिख सकते हैं और अच्छे से इसको वहाँ पर एक्सप्लेन और प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब इवैल्यूएशन के लाइंस को देख लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ टेक्स्ट बुक मीन्स चेकिंग क्वालिटी एंड यूजफुलनेस। सेकेंड लाइन, इट हेल्प इन सिलेक्टिंग अ सुटेबल बुक फॉर स्टूडेंट। इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अपडेटेड। अब इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? अप टू डेट रहनी चाहिए एंड रिलायबल होनी चाहिए। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? जो बच्चा सिंपल और क्लियर, मतलब आसानी से समझ सके। द टेक्स्ट बुक शुड मैच द लेवल ऑफ लर्नर्स। अब बच्चा अगर सेकेंड क्लास में है और उसे टेक्स्ट बुक 5th क्लास की दी जाए तो वो लर्नर्स की जो लेवल होता है उसके साथ मैच नहीं कर पाएगी और वो अच्छे तरीके से उसको समझ नहीं पाएगा। एग्जाम्पल्स शुड बी रिलेटेड टू डेली लाइफ। अब एग्जाम्पल जो उदाहरण होते हैं वो कैसे होने चाहिए टेक्स्ट बुक में, जो बच्चे की डेली लाइफ से कनेक्ट करते हों। डायग्राम्स शुड बी क्लियर। अब डायग्राम्स या जो साइड में फ़ोटोज़ बनाए होते हैं टेक्स्ट बुक के, वो थोड़ा सा लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। अब वो कैसे होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। द बुक शुड प्रमोट थिंकिंग एंड रीजनिंग। अब हर बुक का ये काम तो बेसिकली होना ही चाहिए कि वो बच्चे की जो थिंकिंग है उसको प्रमोट करे ही करे। इट शुड सपोर्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड। अ गुड टेक्स्ट बुक मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। अब ये तो हो गए हमारे इवैल्यूएशन। अब इन द एंड है हमारा ये कंक्लूजन। अब कंक्लूजन मैंने ये छोटा सा इस बॉक्स में दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाद में आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। और एक और कंक्लूजन जो मैंने 10 to 15 लाइंस का तैयार करके रखा है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर दूंगी। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1। आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर आउट ज़रूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को जल्दी से कर दें लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ कर दें शेयर और इस चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब ताकि आपके बीएड की जर्नी आसान बनी रहे।